डीलिमिटेशन बिल और एफसीआरए बिल का क्या होगा, इसे लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को पास कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल लोकसभा में भी बिना बहस के पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में आज इस पर चर्चा हुई। पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपनी बात रखी। इस बिल के पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या 34 से बढ़कर 38 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस का निपटारा जल्दी होगा, लेकिन आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा के दौरान शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक महत्वपूर्ण बात कही। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में भी करोड़ों केस पेंडिंग है, इनको कैसे कम किया जाए, इस पर भी विचार होना चाहिए। भारत में आम नागरिक के लिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट है। सर, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यदि हमारे जुडिशियल सिस्टम को एक प्रकार से हम डीकंजेस्ट करना चाहते हैं, दिस बिल नो डाउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, but the government and especially state governments where a bulk of the laws are created must become a very responsible litigant. We have to draft laws very carefully so that they're not challenged. More importantly, sometimes many people in the bureaucracy, they go to appeal. We have to ensure that fewer routine appeals should be made in all state governments, in the central government, because that will reduce the burden of unnecessary cases entering the system. कांग्रेस की तरफ से सीनियर लॉयर विवेक तन्खा इस बिल पर बोले। विवेक तन्खा ने कहा कि जजों की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने किए गए वादे पर कायम नहीं रहेगी तो इस तरह के बिल लाने का क्या फायदा। विवेक तन्खा ने आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर को फुल स्टेटहुड देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दिए गए सरकार के वादे का जिक्र किया, लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। इस पर विपक्ष के सांसदों ने हंगामा किया और कांग्रेस के सांसद वॉकआउट कर गए। You keep giving assurances to Supreme Court that we respect you, we will abide by what you say. Today is the 7th anniversary of denuding the state of Jammu and Kashmir. Speak on the bill. Speak on the bill. That is part of it. What is this, sir? No, sir. आप बड़े लर्नेड आदमी हैं, सर। आप बड़े लर्नेड आदमी हैं। जजों की संख्या बढ़ाए जाने के मत पर आप मेरी बात सुनिए। बिल्कुल। आप मेरी बात सुनिए। हाँ, बोलिए। आप मेरी बात सुनिए। मैं what I am saying is take your place. उन्हें बोलने सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप अगर ये आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का संख्या बढ़ाते हैं और आप हमको बताना चाहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्ट करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी संख्या बनेगी, जजेस आएंगे, डिसीजंस होंगे, लोगों को जस्टिस मिलेगी। I have four orders of Supreme Court judges in that Article 370 case, जहां पर उन्होंने ईच जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौर, आप इसे पर बोलो तो मैं राव करूंगा। प्लीज मिस्टर रहीम, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इतनी रिस्पेक्ट करते थे और आप चाहते हो सुप्रीम कोर्ट की संख्या बढ़े, जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा, अरे सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शंस कराने के साथ। श्रीमती संगीता यादव, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाना तो ज़रूरी है, क्योंकि जजेस पर प्रेशर बहुत है, केसेस पेंडिंग है, लेकिन मुकदमों पर फैसला जल्दी आए इसके लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। जहां तक फॉरेन कंट्रीब्यूशन के कानून में बदलाव का सवाल है, लंबे समय से अमेरिका से चर्च और क्रिश्चियन मिशनरीज ये फंड भेजते हैं और भारत में इसका कई जगह इस्तेमाल क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन के लिए, तो कई जगह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसके सबूत हैं। ट्रंप सरकार में ऐसे कई ताकतवर लोग हैं जो भारत में इस कानून के बदलाव के खिलाफ हैं। तीसरा कानून जो पेंडिंग है वो डीलिमिटेशन का है। अगर डीलिमिटेशन होगा तो संसद में एमपीज की संख्या बढ़ेगी, नई सीटों की मदद से 33% महिलाओं को चुनाव लड़वाने के लिए जगह बनेगी। पर विरोधी दलों को शायद डर लगता है कि डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण अगर एक साथ पास हो गए तो इसका फायदा मोदी को होगा, इसलिए वो संसद में लगातार हंगामा करके कोई ना कोई बहाना करके इन कानूनों को अटकाए हुए हैं।